फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति एजुकेशन सेंटर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। तो मैंने स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन व्हेन टू यूज आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसी स्ट्रक्चर में से कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो उस रूल को ब्रेक करते हैं, जिसके बारे में मैं आज भी बताऊंगी। एक्सेप्शन में कुछ कॉमन मिस्टेक्स और इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। तो चलिए मेरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन लिया है हु में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, मींस हु इज इंटरोगेटिव बट एक्ट्स एज अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। देखते हैं कैसे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है हु। मैंने आपको बताया था कि हैज के बाद और बीन के बीच में सब्जेक्ट लगता है इंटरोगेटिव में, लेकिन अगर इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे लगेगा। इसलिए देखिए, ये अगर हम हु हटा दे, इसकी जगह नेम ले लें तो ये सेम अफर्मेटिव का रूल फॉलो करेगा। हैज बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या टाइम, इस टाइप से फॉलो करता है। मैंने लास्ट वीडियो में सिंस और फॉर का यूज भी डिटेल में आपको बताया था कि सिंस कब यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर कब यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी फॉर यूज करते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए, सिंस यूज करते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए। ठीक है, तो मेरी लास्ट वीडियो में जाइए आप। सिंस अगर आपने नहीं देखी तो पहले लास्ट वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, हु। अब हु के बाद डायरेक्ट अफर्मेटिव करो, हैज बीन और वेटिंग, ठीक है, इंतजार करने की, वेटिंग फॉर यू, who has been waiting for you। ठीक है, ये for you आपका जस्ट for और since वाला नहीं है, टाइम वाला, जस्ट हमने इसके साथ यूज किया है। who has been waiting for you, तुम्हारे लिए कौन इंतजार कर रहा है, तुम्हारा। अब लगाते हैं टाइम, since या for। since इवनिंग, क्योंकि मैंने बताया था आपको इवनिंग, मॉर्निंग ऐसे टाइम जब भी होते हैं, yesterday उसके साथ हमेशा since यूज करते हैं। तो who has been waiting for you since evening, क्योंकि देखिए who has been waiting you थोड़ा और लग रहा है, who has been waiting for you, तुम्हारे लिए कौन इंतजार कर रहा है, since evening। ठीक है, ये वाला for जस्ट आपका प्रपोजिशन वाला for है, ऐसा। ठीक है, ये वो वाला टाइम वाला for नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें नॉट लगा दूं तो नॉट का लगेगा, सिंपल नेगेटिव का रूल फॉलो करेगा। नॉट कहाँ लगता है, हैज और बीन के बीच में। तो हु, कल से क्लास में कौन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्लास में कौन नहीं आ रहा है, हु। इसके बाद हैज और कहाँ लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। हु हैज, यहाँ मैंने लिखा हुआ है हु हैज नॉट बीन कमिंग टू द क्लास सिंस yesterday मॉर्निंग, इवनिंग, yesterday, ये सब मैंने फिक्स टाइम दे दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम यूज करते हैं हु का। और पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जरूर देखिए स्ट्रक्चर, उसके बाद ही आपको ये सब समझ आएगा। वहां मैंने पूरा डिटेल से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना बताया है। सेक्शन में हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, देखते हैं ये कैसे स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है। शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहा है, तो कौन सी की क्या होती है, विच। लेकिन मैं यहाँ पर हैज या हैव बीन आना चाहिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बुक, क्योंकि जो विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, जो भी ये चारों क्वेश्चन वर्ड है, ये अपने से रिलेटेड वर्ड भी अपने साथ यूज करते हैं और दोनों को मिला के क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। जैसे कौन सी किताब, विच बुक, यानी कि ये पूरा का पूरा ही हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड। विच बुक, ठीक है, टीचर सिंगुलर, हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डे की बात करती तो सिंस का यूज हुआ है। इसके बाद इस घर में एक साल से कितने लड़के रह रहे हैं। अच्छा, कितने की, हाउ मच या हाउ मैनी, हाउ मैनी इस पे यूज किया है मैंने, कितने लड़के, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। और ये हाउ मेनी बॉयज पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था हाउ मेनी और हाउ मच दोनों ही कितना होता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है
अनकाउंटेबल चीज के साथ हम हाउ मेनी यूज करते हैं, जिनको हम फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 फॉर्म में, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम यूज करते हैं हाउ मच, जैसे कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच वर्क। हम काउंट नहीं कर सकते, इन चीजों के लिए हम यूज करेंगे हाउ मच। बाकी काउंटेबल आइटम्स के लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी। तो बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं हाउ मेनी। तो हाउ मेनी बॉयज अब है। अब इसके बाद इसमें क्या एक और एक्सेप्शन हो गया, दो हो गए। तो ये कितने लड़के, हाउ मेनी हो गए, इसके साथ क्वेश्चन वर्ड बन के ये पूरा क्वेश्चन वर्ड बना दिया इसने। इसके साथ ही यहाँ पर एक और एक्सेप्शन ये हो गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है, तो है बीन एक साथ आ जाएगा। जैसे अफर्मेटिव में था हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, हमें नहीं पता 2010 2011, अगर ऐसे होता तो क्या लगाते सिंस सन के लिए, लेकिन एक टाइम है ईयर। लेकिन ईयर में भी अगर उसका नेम दे रखा हो 10 11 तो हम सिंस यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पूरा सिंस और फॉर का यूज डिटेल में बताया है। तो इस टाइप से आपके ये होते हैं। अच्छा, अगर हम इनमें नहीं भी लगा दें तो शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब नहीं पढ़ा रहा है, कोई भी सेंस नहीं बैठे, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना करें। तो विच बुक हैज द टीचर, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, नॉट बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। इस घर में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं, तो हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, मान लीजिए मैंने लिख दिया नहीं रह रहे हैं। हाउ मेनी बॉयज है, अगर यहाँ पर नॉट लगाना हो तो वैसे ही हम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, इसका सेंस नहीं बैठ रहा है तो कितने रह रहे हैं, या फिर हम नहीं पूछेंगे अगर नहीं रह रहे हैव नॉट। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको आता है तो उसमें यहाँ पर नॉट लगेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हैव और बीन के बीच में ही नॉट लग जाएगा। तो इस साइड से ये हो गए आपके एक्सेप्शन। लेट्स सी सम कॉमन मिस्टेक्स। इसमें हम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं जो हम करते हैं और अब हम आगे नहीं करेंगे। टेंस, आई एम वर्किंग हियर सिंस 2018, जहां पर हम टाइम का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करा है। कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। तो ये राइट, ये रॉन्ग। स्टैटिक वर्ब के साथ कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता, लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम कर देते हैं। आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेसन सिंस मॉर्निंग, बट this is wrong. Understanding cannot be used as a static verb. तो I have understand the lesson, better है कि इसकी जगह present perfect का यूज हो। Since या for में बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। Since का यूज करना है, for का यूज करना है। He has been living in this house for March, which is wrong. मैंने कहा था अगर आपको years दिए जाए for 3 years, for 2 years तो सही है, लेकिन इसमें आपको years का भी एग्जैक्ट टाइम दे दिया, तो क्या होगा सिंस मार्च, यानी ये रॉन्ग है, ये राइट है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च, सिंस जैन, इस टाइप से। अब हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक क्या हो जाती है, आई हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आई भी सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो सिंगुलर होता है, तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला राइट है। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours। तो आई होप अब आप ये वाली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर 6 सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इनकरेक्ट है, इनको आपको करेक्ट करना है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी मेरी वीडियो को 5 to 10 मिनट्स के लिए, यानी कि जितना टाइम आपको लेना है पॉज करिए। सबसे पहले 6 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और खुद ही इन्हें सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फिर यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी उससे मैच करिए कि क्या आप सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके सारे आंसर सही हैं, सब मैच हो जाते, तो इट मीन्स आप ये वाला टेंस अच्छे से लर्न कर चुके हैं। अगर इन सेकंड केस अगर नहीं सही होते, कोई आपको नहीं समझ आ रहा, तो वापस से मेरी वीडियो में जाके उस कॉन्सेप्ट को देखिए, क्योंकि अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसी पर ही ये बेस है। तो चलिए पॉज माय वीडियो और मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। आई होप अब आप चीटिंग नहीं कर रहे होंगे, खुद आपने किया होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज को मैं इसलिए ही करवाती हूँ ताकि आप ये खुद करें लास्ट, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे डायरेक्ट तो प्लीज आप ऐसे करिए। फर्स्ट सेंटेंसेस में लिख रही हूँ, आप चेक करिए अपनी नोटबुक में साथ साथ। आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 5 o'clock। आई हैव डूइंग वर्क मैंने बोल दिया गलती से, बाय मिस्टेक, इतना हैबिट हो जाता है। आई हैव डूइंग वर्क सिंस 5 o'clock।
तो उसमें सिंपल बीन नहीं है, हम ऐसे ही मिस्टेक कर जाते। आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 5 o'clock। ही हैज बीन नोइंग मी फॉर 3 years। वो तो बीन भी है, आईएनजी भी लग रहा है तो, और फॉर के साथ 3 years ये भी सही है, तो कुछ मिस्टेक नहीं है। आई थिंक ये करेक्ट है पूरा सेंटेंसेस, तो यहाँ करेक्ट कर देती हूँ। नो, स्टैटिक वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नो इज अ स्टैटिक वर्ब एंड वी आर यूजिंग आईएनजी विद स्टैटिक वर्ब। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, इट इज नॉट शोइंग एनी एक्शन ना, इट इज जस्ट शोइंग द स्टेट कि ही नोज मी, तो वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही हैज बीन नोइंग इज रॉन्ग, यानी बीन इधर से हट जाएगा और नो इसकी जगह क्या आ जाएगा? नो, यानी कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ही हैज नोन मी फॉर 3 years। वो मुझे 3 सालों से जानता है, जान चुका है। ठीक है, 3 साल से हम लोग मिलते हैं, तो ही हैज known me for 3 years। इस टाइप से हम करेंगे। The doctor has been examining the patient for 2 o'clock, right? अब यहाँ पर टाइम देखिए आप, 2 o'clock फिक्स टाइम है। मैं ये नहीं कह रही for 2 hours, for 1 hour। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? since। The doctor has been examining the patient since 2 o'clock। फिक्स 2 हमने बता दिया है। For 1 hour, for 2 hour अगर होता 2 hours तो हम for का यूज करते हैं, क्योंकि कौन से 2 hours ये नहीं बताया फिक्स टाइम। We have been working in this department since 2 months। अब देखिए अगेन वही मिस्टेक, 2 months हमने ये तो नहीं बताया ना, since March, since July, since August, टाइप से नहीं बताया, तो हम ये सिंस का यूज कैसे कर सकते हैं? पीरियड ऑफ टाइम बताया है हमने, ना कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हमने बताया है। तो ये सिंस रॉन्ग है, यहाँ पर क्या लगेगा? फॉर 2 months। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते चलिए। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। राम एंड मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है। राम एंड मोहन क्या है? राम सिंगुलर है अलग, मोहन अलग, लेकिन दोनों को मैच कर दिए तो सिंगुलर नहीं रहे, 2 जने हो गए, 2 जने सिंगुलर नहीं होते, तो क्या यूज करेंगे? है। माना कि नेम के साथ हैज यूज होता है, मैंने आपको बताया था सिंगुलर, लेकिन यहाँ तो 2 नेम आ गए ना, देयर आर 2 नेम्स राम एंड मोहन एंड बोथ आर प्लूरल। ठीक है, राम एंड मोहन हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। हैव आई नॉट रीडिंग माय बुक सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या मिस्टेक है? कुछ मिसिंग है। Have I not been मिसिंग है भाई। Have I not been reading my book since morning। तो इस टाइप की मिस्टेक अब आप चेक करिए, जो भी आपको नहीं समझ आए मेरे वीडियो में जाइए, प्रीवियस वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर और उसमें मैंने आपको एक्सेप्शन से बताया था, उससे ये मैच करता है, ये देखिए। तो आई होप अब आपको ये टेंस क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा मेरा एक वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हाँ, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। तो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।